कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी एजाज साहब, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसन नियाजी समेत सैकड़ों बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। 2 साल से नाजायज़, झूठे, बेबुनियाद मुकदमात में वो कैदो बंद हैं। और जनाब स्पीकर, ऐसी जुर्रत का इजहार जेल में बैठ के या तो इमरान खान ने किया है या 75 सालों में एक लीडर था जो भुट्टो था। इसके अलावा जितने लीडरान को देखें, शरीफ बरादरान हो या कोई दूसरा लीडर, उन्होंने डील के रास्ते को ही अपना राह निजात समझा। आज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, जमहूरियत की कामयाबी के लिए, आने वाले नस्लों की बका के लिए इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान के नज़रिए की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। आज आपने जो हालात पैदा कर दिए हैं पिछले 2 साल से, इमरान खान को जेल में डालकर, अगर जिस तरह आपने पहले 11 साल जब भुट्टो को जेल में डाला तो 11 साल ये मुल्क अंधेरों में धकेल दिया गया। आज ये कौम 2025 है, ये अफोर्ड नहीं करेगी कि आप इमरान खान को जेल में डालें और ये मुल्क दोबारा अंधेरों में धकेल दिया जाए। हम मुज़ाहमत करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फस्तायत की मिसाल है कि अब तक तहरीक इंसाफ पर सियासी बुनियादों पर, इंतकामी बुनियादों पर 2 साल में 10,000 से ज़ायद FIR दर्ज हुई हैं। 10,000 से ज़ायद FIR पाकिस्तान की तारीख में ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किसी सियासी जमात के ऊपर दर्ज नहीं हुई। अगर मैं सबसे पहले ज़राअत पर बात करूं, ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है उसने किसानों को अपना दुश्मन समझा है। और ये रिकॉर्ड की मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.25 साल की हुकूमत में गंदम की फसल हो, कपास हो या दीगर फसलें हो, सबसे ज़्यादा कीमत किसानों को तहरीक इंसाफ के दौर में मिली है। 7,000 से 8,000 तक कीमत मिली है मुख्तलिफ फसलों की। जितना पैसा किसान ने, जितनी खुशहाली ज़राअत की तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, जितनी तरक्की ज़राअत में तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, किसी दौर में नहीं आई। मैं ये रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूँ और रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ। कोई बात अगर मेरी चैलेंज कर सकता है तो मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो तारीखी एक्सपोर्ट थी। जितना पैसा टेक्सटाइल सेक्टर ने उस दौर में कमाया आज तक कभी किसी ने नहीं कमाया। जनाब स्पीकर, मैं ये कहता हूँ कि इस एहसास महरूमी और किसानों के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, जब उनकी फसल तैयार थी आपने बाहर से गंदम मंगवाई
और 1700 अरब रुपए की करप्शन की। अब भी ऐसा होगा, गंदम का फिर शॉर्टफॉल होगा, आप गंदम बाहर से मंगाएंगे और फिर अरबों रुपए की करप्शन करके अपनी जेब में डालेंगे। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के पसमानदा खित्ते से है। आप जानते हैं जनूबी पंजाब की एहसास महरूमी को दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अमली कदम उठाया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया। जनूबी पंजाब में एडिशनल आईजी पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठाए, 12 मेन महकमों के सूबाई सेक्रेटरी बिठाए और इख्तियारात की निचली सतह तक अमली तौर पर मुंतकली की और अरबों रुपए से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया। जनाब स्पीकर, जब पीडीएम की हुकूमत आई, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो सेक्रेटेरिएट को भूत बंगला बना दिया गया और आज हालत ये है कि उन तमाम सेक्रेटरीज के इख्तियारात ख़त्म करके दोबारा लाहौर को दे दिए गए और एक ख़ास माइंडसेट जो तख्ते लाहौर का है कि जनूबी पंजाब के लोगों को गुलाम रखना है और वो सेक्रेटेरिएट जो बना है वो भूत बंगले का नक्शा पैदा कर रहा है। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए, उस सेक्रेटेरिएट को फ़ाल किया जाए और जो हमारी एहसास महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, सोलर के ऊपर मैं बात करूँगा। कल बताया कि उस पर ड्यूटी कम की जा रही है, लेकिन 10% कम करने से बात नहीं बनेगी। बिजली के महंगे बिलों से सताए हुए गरीब लोगों ने अगर 1 या 2 प्लेट खरीद कर अपना एक पंखा और एक बल्ब जला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई अशराफिया को। और ये पावर सेक्टर के माफियाज को ये भी पसंद नहीं आया कि कोई गरीब आदमी अपने तौर पर, जब एक तरफ आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ सोलर पर टैक्स लगाते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये वाहिद बजट है इस पूरी बजट बुक में मजदूर के लिए, डेली वेजर्स के लिए कोई बात नहीं की गई। मेरा ये मुतालबा है कि मजदूर की उजरत, उसकी महीने की तनख्वाह कम अज़ कम 50,000 रुपये रखी जाए। कल यहाँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बात की, मेरा बहुत एहतराम है। सक्खर हैदराबाद की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जब कोई बात आती है कि जी हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप हुकूमत के अंदर बैठे हैं, आप हुकूमतों के बेंचेस पर बैठे हैं, आप जुर्रत का मुजाहरा करें। जैसे कल जकरानी साहब कह रहे थे, जब यहाँ वजीर खजाना आए, जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए, बजट पर वोटिंग हो तो आप उनसे मेक श्योर करें, उनसे ये फ्लोर ऑफ दी हाउस पे आप उनसे ये बात मनवाएं कि 15 अरब रुपया सखर कराची मोटरवे के लिए रखे गए हैं जो नाकाफ़ी है, और फ्लोर ऑफ दी हाउस पे ये कमिट कराएं कि जल्द सखर हैदराबाद मोटरवे को शुरू किया जाए। सखर हैदराबाद मोटरवे के शुरू करने से पूरा पाकिस्तान खैबर से कराची तक कनेक्ट होगा। इसी तरह कराची के भाइयों ने बात की K4 मंसूबे पे जो 2016 में जनाब स्पीकर शुरू हुआ और आज दिन तक मुकम्मल नहीं हुआ। कराची जो दुनिया का एक बड़े शहरों में से और पाकिस्तान का बड़ा शहर है, 45% गरीब लोग आज भी अमीर और अशराफिया की बजाय अपनी जेब से पानी हासिल करने के लिए अपनी कीमत अदा करते हैं, पानी हासिल करने के लिए मुआवजा अदा करते हैं। अशरफिया और अमीर आदमी नहीं वहाँ पानी हासिल करने के लिए पैसे देता। जो बजट में आपने पैसे रखे हैं, जो आपकी तरजीहात है, मुझे नहीं लगता कि 2026 तक भी ये K4 का मंसूबा जो है मुकम्मल होगा। इसको फिल 4 मुकम्मल किया जाए। इसी तरह आखिरी एक पॉइंट है मेरा आबी वसाइल पर। हमने आप सब पूरी कौम, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि हमने अपने दुश्मन का मुंह तोड़कर जवाब दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, अगली जंग भारत की आबी जारियत की जंग होगी और पानी पाकिस्तान की बका है, पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। तो मेरा ये मुतालबा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जंगी बुनियादों पर रिजर्वायर बनाएं और जो 2 डैम हमारे ज़ेर तकमील हैं, दयामिर भाषा डैम और महमद डैम, इनके लिए जो 15 अरब रुपया रखा है, 25 अरब रुपया, ये नाकाफ़ी है। इनके लिए पैसा ज़्यादा रखा जाए और डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। और आखिरी मेरा मुतालबा फिर वही है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान,
इमरान खान इमरान तेरे जान निसार बेशुमार पाकिस्तान जी शुक्रिया जी।